हेलो दोस्तों, आज आप द्विघाती समीकरण में जानेंगे कि इस तरह क्वेश्चन यदि एक बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। खासकर इस तरह क्वेश्चन आपको अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें इस तरह क्वेश्चन आपको क्या होता है कि सिर्फ ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो वे विषम संख्याएं क्या है। तो इसमें क्या है, विषम संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है कि विषम संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा विषम संख्या क्या होता है। तो यदि आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो। विषम संख्या जो है जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो उसे हम कहेंगे सम संख्या। तो यहाँ पे हमको विषम संख्या के बारे में बता रहा है कि 2 लगातार धन विषम धन पूर्णांक। इसका मतलब है हमको जो भी लेना है धन पूर्णांक लेना है। जैसे हो गया धन पूर्णांक में जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह का हमको होना चाहिए। -3 या -5 हम नहीं लेंगे, इसलिए कि ये ऋणात्मक हो गया। हमको क्या लेना है, धनात्मक। तो विषम धन पूर्णांक हमको लेना है। तो धन पूर्णांक में 3, 5 इस तरह का होगा। तो चलिए इसी तरह जैसे यहाँ पर हमको तो मालूम नहीं है कि धन पूर्णांक विषम धन पूर्णांक क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, मानेंगे कि मान लेते हैं कि माना कि विषम धन पूर्णांक बराबर x है। क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि क्या होगा वह संख्या, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक। जैसे मान लीजिए कि लगातार हमको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद 4 तो नहीं होगा, 5 होगा। इसका मतलब हो गया यदि हम x मानते हैं तो इसमें हम जैसे 3, 1, 4 करते हैं, तो 4 तो नहीं होगा विषम संख्या, 5 होगा। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाए, 3 + 2 करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम इसको x माने हैं पहला विषम संख्या, तो दूसरा क्या होगा, x + 2। इसलिए 2 जोड़ने पर ही हमको विषम प्राप्त होगा। यदि 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमको सम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, तो इसको हम कह सकते हैं पहली विषम संख्या, और इसको हम कहेंगे दूसरी विषम संख्या। तो दूसरी विषम संख्या हमको क्या हो गया, x + 2। तो x + 2 हो गया। इसको हम पहली विषम संख्या कह सकते हैं, पहली विषम संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे कि प्रश्न से क्या कह रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से। तो प्रश्न से हमको कह रहा है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। इसका वर्ग, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे इसको, वर्गों का योगफल। यानी पहली विषम संख्या जो है और दूसरी, दोनों का क्या करना है, हमको वर्ग करना और उसको जोड़ देना। तो पहली विषम संख्या है x, तो x का वर्ग क्या होगा, x² हो गया। और कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है इसका भी वर्ग करना है, तो अर्थात x + 2, इसका भी स्क्वायर हो गया। और दोनों का कह रहा है योगफल, मतलब जो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखा हुआ है 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों। विषम धन पूर्णांक यही हो गया x और x + 2, और दोनों के वर्गों मतलब स्क्वायर करना है दोनों को, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दिए, योगफल कितना हो जाता है, 290। तो यहाँ पे कितना हो गया, 290। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x² है तो x² लिखेंगे प्लस, अब a + b का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x²
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 290। जैसे यहाँ पर एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी प्रकार यहाँ पर x प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुने ए कितना है x है और b कितना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया प्लस 2 दूना 4x, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इतना हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस और 4x है यहाँ पर, तो 4x प्लस 4 होगा, उसके बाद 290 यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इसलिए 2 यहाँ पर है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे 2 दूनी 4, 2x बचेगा प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 290। अब 2 को क्या करेंगे हम यहाँ से कटा देंगे, इसलिए कि गुना में है तो क्या हो जाएगा इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो कितना हो गया 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 145 हो गया। तो कितना हमको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब 145 को क्या करेंगे हम इसको इस साइड ले आते हैं, तो कितना माइनस हो जाएगा, बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 145, इधर क्या बचेगा 0। अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, अब 145 माइनस है और प्लस क्या है 2 है, इसका मतलब माइनस क्या है ज़्यादा है, तो माइनस हो जाएगा 145 में 2 घट जाएगा, तो कितना होगा 143 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब द्विघातीय समीकरण में आ गया और इसी से हमको प्राप्त होगा कि वह संख्या कौन सी है जो कि लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल इतना हो जाता है, तो इससे हमको क्या होगा विषम धन पूर्णांक प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि इसका हम कैसे गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब कैसे जानेंगे कि हम इसको कैसे गुणनखंड करेंगे, तो क्या करेंगे हम लघुत्तम की सहायता से इसको बनाएंगे। जैसे 143 है तो 143 का हम लघुत्तम निकालेंगे, जिससे 2 से नहीं होगा 3 से भी नहीं होगा 11 से होगा, और 11 से अधिक करते हैं हम तो 11 का हम 11 हो गया, यहाँ पे 11 तिया 33, 11 और 13, इसका मतलब है यहाँ पे हमको क्या चाहिए प्लस 2x, इसका मतलब है कि 13 बड़ा रखेंगे और 11 जो है छोटा रखेंगे, तो 13 में से 11 क्या हो गया 2, और यदि हम 13 को 11 से गुना करते हैं तो कितना आ जा रहा है 143, तो आ रहा है हमको, और माइनस 11 से करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 13x माइनस 11x, यहाँ पे माइनस 143 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसमें दोनों में एक्स स्क्वायर और प्लस 13x में हम क्या करेंगे, दोनों में x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में x है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर तो x इंटू एक्स, तो एक x इससे कॉमन ले लेंगे तो एक x बच जाएगा, तो x प्लस 13 होगा, x तो कॉमन ले लिया है,
अब क्या करेंगे, दोनों में माइनस है तो दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस से यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, और माइनस इसमें से 11 भी कॉमन आ जाएगा, इसलिए कि 11 यदि 143 में यदि भाग हम देते हैं 11 से तो हमको 13 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम 11 भी कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच गया यहाँ पर, x माइनस तो कॉमन ले लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, और 11 में यदि 143 में यदि 11 हम कॉमन ले लिए तो इसका मतलब होगा कि 11 में यदि 143 में 11 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होता है। तो 13 x प्लस 13 आ गया बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 13, तो x प्लस 13, और यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 11, यहाँ पे 11 है बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, जैसे x प्लस 13 है और x माइनस 11 है, तो लिखेंगे जब x बराबर x प्लस 13, जब x प्लस 13 बराबर हम करेंगे कितना, 0, तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, -13। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि विषम धन पूर्णांक, मतलब धन पूर्णांक माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, तो प्लस -13 क्या होगा, ये नहीं होगा आंसर। तो उसके बाद पुनः करेंगे, पुनः करने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे कि जब x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11। तो इसका मतलब है कि पहली विषम धन पूर्णांक क्या है, 11 है, 11, इसलिए कि धन पॉजिटिव है, धन पूर्णांक है, इसलिए 11 सही होगा। तो पहली विषम धन पूर्णांक संख्या हमको x कितना मिल गया, 11। तो दूसरी संख्या हमको चाहिए, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगा, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2, तो x प्लस 2 है तो x कितना है, 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया, 13। तो इसका मतलब है कि हम संख्या जैसे यहाँ पूछ रहा है वे विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या क्या हो गया हमको, 11 और 13। तो विषम संख्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विषम संख्या क्या सब है, 11 और 13, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये द्विघातीय समीकरण के क्वेश्चन को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। खासकर इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन को आप धीरे से यदि ध्यान से यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।